Hello everyone, welcome to the Pre-Secure for the 14th June 2024। Pre-Secure आपके प्रीलिम्स को सिक्योर करता है, चाहे आप एपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। डेली हम 5 एमसीक्यू लेके आते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखो। बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं बट कमेंट सेक्शन में लोगों का कमेंट कम आता है। करो, प्रोसेस जितना फॉलो करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस, आपका रिटेंशन के चांसेस उतना बढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है मर्सी पिटीशन का। मर्सी पिटीशन किसका पावर है? प्रेसिडेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वही पूछना है। मर्सी पिटीशन कैन ओनली बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ ए डेथ सेंटेंस। जो इंडिविजुअल डेथ सेंटेंस से कन्विक्टेड है वही मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है किसको? प्रेसिडेंट को पावर की प्रेसिडेंट जो है पार्डन करेंगे, रिप्राइव करेंगे, रेस्पाइट करेंगे, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट करेंगे। रेमिशन का मतलब क्या है? पनिशमेंट में थोड़ा छूट दे दिया, 10 साल की जेल को 7 ईयर कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेमिशन बोल देते हैं, है ना। पार्डन्स का मतलब कि पूरा पूरा ही हमने क्या कर दिया, पूरा ही जो भी पनिशमेंट है उसको हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं। फिर क्या होता है? नेचर ऑफ जो पनिशमेंट है वो चेंज कर दिया गया ड्यू टू स्पेशल कंडीशन। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें आर्टिकल 72 के अंदर। द प्रेसिडेंट कैन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी एडवाइस वाइल डिसाइडिंग ऑन मर्सी पिटीशन। प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं बिना किसी के एडवाइस पे, जब वो मर्सी पिटीशन पे डिसाइड कर रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसएग्रीज विद द प्रेसिडेंट सजेस्टेड चेंजेस टू अ मर्सी पिटीशन, द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट देयर डिसीजन। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसएग्री करते हैं तो प्रेसिडेंट को उनका डिसीजन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, फोर्थ स्टेटमेंट जो है, फोर्थ स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा आपस में ही कॉन्ट्राडक्टरी नेचर का हो जाता है। क्यों? फोर्थ बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी ही पड़ेगी। थर्ड बोल रहा है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ में कोई एक ही सही होगा। जनरली आपको पता है कि जब हम प्रेसिडेंट के पावर्स की बात करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से होता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत होगा, तो हम सी और डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या बचेगा? या तो ए बचेगा या तो बी बचेगा, है ना। बट फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डेथ के अलावा और भी पनिशमेंट है तो मर्सी पिटीशन के लिए जाया जा सकता है प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 2 एंड 4। और आर्टिकल जो है वो 72, ये आर्टिकल आप जरूर याद रखना। और ये जो भी आपको इसमें से चीजें नहीं पता है आप इसमें नोट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है 3D प्रिंटिंग के बारे में। 3D प्रिंटिंग लास्ट 5-6 ईयर से काफी न्यूज में है। प्रिंट करके मतलब कुछ मैन्युफैक्चर कर देना, ये 3D प्रिंटिंग है। 3D ऑब्जेक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हो जाना, वो 3D प्रिंटिंग कहलाता है। 3D प्रिंटिंग इज एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो है, एडिटिव है कि नहीं वो नहीं पता, ये आपको बताना है। कॉमन मटेरियल यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग इंक्लूड आर्कलो, नाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, कार्बन फाइबर फिलामेंट्स, कंडक्टिव फिलामेंट एंड मेटल फिलामेंट। क्या ये सही है? टू कैरी आउट 3D प्रिंटिंग अ पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ 3D प्रिंटर इज रिक्वायर्ड। 3D प्रिंटिंग को कैरी आउट करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है जो 3D प्रिंटर से कनेक्टेड है। 3D प्रिंटर यूज सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। अब आप ध्यान से पढ़ोगे तो फोर्थ स्टेटमेंट सब ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है और फर्स्ट स्टेटमेंट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है। सबट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक वुड है, वुड को आपने काटना स्टार्ट किया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, और काट के आपने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा, बाकी सब काट के हटा दिया। इसको क्या बोलोगे? सबट्रैक्टिव। मतलब आपने इस वुड से क्या किया है? सबट्रैक्शन किया है, बाकी चीजें काट काट के हटा दी है, फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया है, उसको बोलते हैं सबट्रैक्टिंग। लेकिन 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एडिटिव होता है। उसमें से जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो ऐड करते जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट एक ही साथ बाहर निकल आता है, जो कि एक यूनिफाइड प्रोडक्ट होता है। इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट जैसे ही हमने गलत काटा, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बात आती है थ्री पे। फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है कि
नहीं है। ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जो 3D प्रिंटर से क्या रहे, कनेक्टेड रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो भी आपको चीजें इसमें से नहीं पता है आप जरूर नोट्स में लिखिए। स्टार्ट्स नोट्स मेकिंग। Which of the following statement is are not correct? IIT Guwahati secured the 87th rank globally in SDG 9. SDG 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, उसमें आईआईटी गुवाहाटी का रैंक कितना आया, ग्लोबली 87th आया। रैंकिंग आर बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स अक्रॉस रिसर्च, स्टीवर्डशिप, आउटरीच एंड टीचिंग। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। 87 यहाँ भी रैंक है, और यहाँ भी जो स्टेटमेंट 2 जो है वो भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, नॉट करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो नॉट करेक्ट नन हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अब इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रैंकिंग जो है, ये रैंकिंग किसने निकाला है, टाइम्स हायर एजुकेशनल इम्पैक्ट रैंकिंग। टाइम्स का हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग है, इसमें ये रैंकिंग आई है, जिसमें आईआईटी गुवाहाटी का जो रैंक है वो 87 है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जिट स्ट्रेटजी मीटिंग फॉर द असम अग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड अपार्ट। असम का जो प्रोजेक्ट अपार्ट है उसके लिए IRRI क्या कर रहा है, प्राइमरी फोकस उसका क्या है। प्राइमरी फोकस सेलिब्रेटिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन असम है, कि हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एंड फ्यूचर स्ट्रेटजी टू सस्टेन प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है, कि डिस्कसिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फिशरीज एंड असम है। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन में यूज किया है प्राइमरी फोकस। तो अगर आप प्राइमरी फोकस के हिसाब से जाओगे तो फोर्थ का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है, फ्यूचर स्ट्रेटजीज का बात किया जा रहा है, कहाँ पे, असम में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फोर्थ क्वेश्चन एपीएससी स्पेसिफिक हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। अगर टैक्स के बेस को, टैक्स कलेक्शन के बेस को अगर ब्रॉडन किया जाता है, इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग प्रीवियसली अनटैक्स सेक्टर, जो कि पहले से अनटैक्स्ड सेक्टर है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया इनटू द फॉर्मर टैक्स नेट, तो क्या होगा, इससे टैक्स बेस क्या ब्रॉडन होगा कि नहीं होगा, ट्रू स्टेटमेंट पूछे गए हैं। Broadening the tax base reduces the dependency on narrow group of taxpayer for revenue correction. अगर टैक्स बेस को ब्रॉडन करोगे तो नैरो ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स पे बर्डन क्या होगा, कम होगा, डिपेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों बात क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग टैक्स रेट इज प्राइमरली मेथड फॉर एनहांसिंग रेवेन्यू जनरेशन इन इकोनॉमी। टैक्स रेट को बढ़ा देना, टैक्स रेट को ही बढ़ा दो। टैक्स रेट अगर 25% है उसको 30% कर दो, 35 कर दो, वही एक प्राइमरी मेथड है रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने का। तो ये जो है ये गलत है, टैक्स रेट को बढ़ा देना ये प्राइमरी बेसिस नहीं है। टैक्स रेट से ज्यादा टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग तो टैक्स भर ही रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वो टैक्स के नेट में आ सके, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ सके, सो दैट कि टैक्स का जो बेस है वो बड़ा हो। फिफ्थ का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 और 2। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही करे। थैंक यू, जय हिंद। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।